गिरे रंग के गंगे कल कल तरंगे गिरि सुते स्खलंती सर्पंती खग मृग कुलानां सहचरी स्वचांचल्यादेव द्विजगण मनोमोदन करी शिशुत्वं ते शंभो रविचल विलासाद्विलसतात् शिशुत्वं ते शंभो रविचल विलासाद्विलसतात्। अयि मान्याः सौहृदः समेपि संस्कृत जिज्ञासवः छात्राः मम बान्धवाश्च समेषां भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक के इस पाठ में आज हम गुण तथा अलंकार की स्थिति देखेंगे। गुण और अलंकार की स्थिति पर आचार्य आनंदवर्धन का जो अभिमत है उस विषय का उपस्थापन, उस विषय पर विचार करना आज का लक्ष्य है। गुण और अलंकार के विषय में जो भी संस्कृत जिज्ञासु लोग हैं उन्होंने विविध ग्रंथों में विविध आचार्यों के मत में बहुत प्रकार से अध्ययन किया हुआ है। उनको शायद ये लगे कि यहाँ कुछ नवीनता नहीं है, लेकिन हमें ये जानना आवश्यक होता है कि जो आचार्य एक नए प्रस्थान के आचार्य हैं, एक नया सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया है और जिनके सिद्धांत को मान करके आज तक के आचार्य चल रहे हों, उनके मत में अलंकार और गुण की स्थिति क्या थी, वो किस प्रकार अलंकार या गुण को मानते थे। यद्यपि आपकी शंका ये भी होगी कि आचार्य आनंदवर्धन ने तो ध्वनि सिद्धांत को स्थापित किया है, उस ध्वनि सिद्धांत में उनको गुण विवेचन करने से क्या मतलब है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जो रस सिद्धांत जो है आपका, वो रस जो काव्य का आत्मस्वरूप है, जैसा कि सभी जानते हैं, उसमें और ध्वनि में फर्क क्या है। क्या इस दोनों में कोई फर्क है या दोनों एक ही चीज़ है, या ध्वनि किसी अलग दिशा में हमको ले जा रहा है। ये आपका विचार करना ही आपकी चित्तवृत्ति की निर्मलता और उसकी स्वच्छता का बोधन करता है, या वो आपको उस ज्ञान की ओर लेकर जाता है। अब देखिए कि रस को आप काव्य की आत्मा तो मान रहे हैं, काव्य पढ़ के आप आनंदित तो हो रहे हैं, लेकिन रस दोष में आप पढ़ चुके हैं कि रस का नाम अगर ले लिया जाए तो वो दोष हो जाता है। रस लिख दिया जाए केवल श्लोक में तो वह दोष हो जाता है। तो फिर ये रस आएगा कैसे? रस को हम पढ़ेंगे नहीं, विभाव का नाम लिखा जाएगा तो दोष हो जाएगा,
अनुभाव का नाम लिखा जाएगा तो दोष हो जाएगा, व्यभिचारी भाव का नाम लिखा जाएगा तो दोष हो जाएगा। तो भाई फिर रस आएगा कैसे? तो वो रस आपको दिलाता है या उस रस तक आपको पहुंचाता है यही ध्वनि। इस ध्वनि के बिना या ध्वनि के द्वारा जब आपको रस प्राप्त होता है तो वो रस है। अन्यथा अगर वाच्य के द्वारा आपको रस प्राप्त होगा तो वो कदापि आपको आनंदित नहीं कर सकता, जो कि आप खुद जानते हैं। अगर किसी को आगे में नायक और नायिका को खड़ा कर दिया जाए और नीचे एक पंक्ति लिख दी जाए कि उभयोर मध्ये श्रृंगारः, तो क्या समझते हैं आपको श्रृंगार का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये ठगने वाला काम होगा जो आजकल हमारे विज्ञापन वाला करते हैं। हमारे जो विज्ञापन आते हैं वो यही काम करते हैं कि आपको पर्दे पर जो पात्र होता है वो आपको सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है, शराब पीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखा हुआ आता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना जान के लिए खतरा है। अब देख लीजिए, दोनों को समझ लीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्र को उस विज्ञापन दाता ने पढ़ा हुआ है। वो जानता है कि जो हम दिखाएंगे अनुभव के द्वारा हृदयों पर असर करेगा, और जो लिख देंगे उसका अर्थ अभिधा के द्वारा आएगा, तो उसमें कोई भी ताकत नहीं होगी, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इस ओर कोई ध्यान भी नहीं देगा। वही हम करते हैं कि लिखा हुआ तो आता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कितने ने रोका? नहीं रोका, क्योंकि वो वहां आपको ध्वनि के रूप में दिखा रहा है कि पीजिए, और अभिधा में दिखा रहा है नहीं पीजिए। तो ये स्पष्ट है कि अभिधा जो है वो आप पर असर नहीं डालता है। तो आपकी बातें जब ध्वनि के द्वारा लोगों तक पहुंचती है, लोगों के हृदय तक पहुंचती है, तब वो उस पर असर करता है। इसलिए रस के लिए ध्वनि अपेक्षित है, यानी रस ध्वन्यात्मक होना चाहिए, वाच्यात्मक नहीं होना चाहिए। तो अब आप ध्वनि के बिना आपको रस मिलेगा नहीं, और ध्वनि जब भी होगा तो वो उस आनंद के लिए ही होगा। तो अब दोनों की परस्पर स्थिति देख लीजिए कि इसके बिना वो नहीं है, उसके बिना ये नहीं है। तो यानी दोनों लग, इसीलिए ध्वनि जो है वही काव्य की आत्मा इन्होंने बताया है कि ध्वन्यात्मकता अगर शब्द में नहीं होगी तो आपको रस प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये तो इन्होंने अपना काव्य का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। और जब गुण और अलंकार काव्य में होते हैं, ये भले ध्वनि काव्य की आत्मा है यह प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन गुण और अलंकार की सत्ता कैसे इस काव्य में टिकेगा, कैसे इस ध्वन्यात्मक, जिसको आप ध्वन्यात्मक काव्य कह रहे हैं, उस काव्य में गुण और अलंकार की सत्ता क्या होगी, कैसे उसकी अवस्थिति होगी, ये बताना आचार्य का दायित्व बनता है। और हमारा ये जानना दायित्व बनता है कि इस विषय में आचार्य ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन क्या कहते हैं। तो सामान्यतया आचार्य ध्वन्यालोककार और उससे पहले जो आचार्य थे उनकी जो परिभाषा थी वो सामान्य सी परिभाषा है कि काव्य शोभा कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः, कि काव्य की शोभा को करने वाला, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला धर्म जो है वो गुण है, और उस शोभा की अतिशयता करने वाला
उस शोभा को अतिशय रूप देने वाला जो है वो अलंकार है। ये इनसे पहले की व्याख्या है, जिसके आधार पर काव्य शोभा धायकत्व को देखकर 10 गुण माने जाते थे, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। नाम दोनों का एक था, परिभाषाएं अलग अलग हो जाती थी। वो बाद में जब आचार्य ध्वन्यालोककार के बाद जब आचार्य मम्मट आए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर उन 10 की मीमांसा करके 3 गुण पर ला दिया कि नहीं, ये 10 मानना अपेक्षित नहीं है, 3 ही मानना अपेक्षित है। और बाकी के सभी आचार्य जितने भी आए उन्होंने उसी 3 को स्वीकार किया। अब देखिए कि आचार्य मम्मट ने जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, 3 गुण हैं, उनका आधार क्या था? उनका आधार तो स्पष्ट है कि ध्वन्यालोक है, क्योंकि ध्वनि स्थापक आचार्य आनंदवर्धन हों, लेकिन ध्वनि प्रतिष्ठापन परमाचार्य आचार्य मम्मट को कहा जाता है। इसलिए ये जानना अपेक्षित है कि गुण के विषय में आचार्य आनंदवर्धन का अभिमत क्या है। आचार्य आनंदवर्धन अपनी कारिका लिखते हैं कि तमर्थमवलंबन्ते जेंगिनम ते गुणा स्मृताः अंगाश्रितास्त्वलंकाराः मंतव्या कटकादिवत्। अब इस कारिका को देखिए कि तम अर्थम अवलंबन्ते, तम कमर्थम, ये तम पद से आप किस अर्थ को लेंगे? तो ध्वन्यालोक का जो अभिमत अर्थ है वो है प्रतिमान, क्योंकि वाच्यार्थ उनको अभिमत है नहीं। तो जब उनको प्रतीयमान जो है वो अभिप्रेत है, तो उस अर्थ को प्रतीयमान रूपी जो अर्थ है, जो आपको आनंद देता है, जो आपका आगे चल के रसस्वरूप है, उस अर्थ का अवलंबन लेने वाला। अब शब्द पर गौर कीजिए कि उस अर्थ का अवलंबन लेने वाला, यानी ध्वनि से जो आपको रस है, या कहते हैं कि जब ध्वन्यात्मक रस होता है तो उसका आलंबन लेने वाला, डायरेक्ट रस का आलंबन लेने वाला। आलंबन हम किसको कहते हैं? आधार को। जैसे अगर हम पेड़ से कहीं ऊपर से गिर जाएं तो सीधे नीचे गिरेंगे, बीच में हम प्रयास करेंगे कि कोई आलंबन मिल जाए ताकि हम लटक सकें। तो जिस डाली को हम पकड़ लें वो हमारा आलंबन हो जाता है, ताकि उसको पकड़ के मेरी जान बच जाती है। तो वो जो रस है, उस रस का आलंबन लेकर या उस रस पर अवलंबित, उस रस का आलंबन लेकर टिकने वाला जो है वो है गुण। याद है कि तम के साथ अंगिनम लगा हुआ है कि तम अंगिनम अर्थम, अंगिनम अर्थात प्रधानम, प्रधान अर्थ को। अब का आप ये कह सकते हैं कि जब तम पद दे दिया था और तम की व्याख्या आपने प्रतिमान कर दी, तो फिर अंगिनम कहने की क्या आवश्यकता रह गई? तो याद रहे कि शुरू में आपको बताया गया था कि जोर्था सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावहो स्मृतौ, कि वहाँ प्रतीयमान के ही दोनों अर्थ बताए गए थे। इसलिए तम के साथ तम सहृदय श्लाघ्यम और अंगिनम कि उभयोर मध्य, अंगिनम उभयोर मध्य प्रधानम, उसमें प्रधान है प्रतिमान, उसका अवलंबन लेकर के जो टिकता है वो है गुण। और अंगाश्रिताः,
अंग का आश्रय लेकर। अंग क्या है? तो अंग है वाच्य, क्योंकि जब प्रतिमान को हम अंगी मान रहे हैं तो अंग है उसका वाच्य। तो वाच्य का जो वाचक शब्द है और वाच्य अर्थ है, ये है आपको अंग उसका। इसका आश्रय लेकर टिकने वाला जो है वो है अलंकार। कैसे? तो कटकादिवत, जैसे हम हाथ में कंगन, केयूर, कंठ में हार वगैरह पहनते हैं, वो है अलंकार। अब इसको आप प्रतिमान से हटके दूसरे तरह से देख लीजिए कि आत्मा जो है वो इसी शरीर में रहता है, लेकिन आत्मा का आश्रय लेकर जो टिकने वाला है वो है गुण। हमारी शूरता, हमारी विद्वत्ता, हमारी बल, हमारा बल। याद रहे कि आप विद्वान हैं, विद्वत्ता आपका गुण है, लेकिन क्या आपके चेहरे पर कहीं विद्वत्ता नाम का चीज लटका हुआ है? आपके बॉडी को देखकर कोई आपकी विद्वत्ता को कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? अगर वो शरीर का धर्म होता तो जरूर दिख जाता, लेकिन चूंकि वो शरीर का धर्म नहीं है, वो केवल शरीर की शोभा को नहीं बढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? तो आत्मा आपको दिखाई नहीं देती, और वो धर्म जो है वो इस शरीर में रहने वाला आत्मभूत तत्व जो है, जो इस शरीर में प्रधान चीज है, उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है, उसके धर्म को, उसकी सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए आत्मा रूपी जो प्रधान है, उसका अवलंबन लेकर टिकने वाला जो धर्म है वो गुण है। और चूंकि आत्मा रहेगी कहाँ? तो रहेगी इस शरीर में, तो शरीर का होना अपेक्षित है। भले शरीर गौण है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है, तब तक हम आदमी हैं, और जो ही वो प्राण निकल जाएगा तो शरीर तो रहेगा, लेकिन आत्मा के अभाव में शरीर को कोई प्राणी नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि शरीर जो है वो गौण है। तो वो जो गौण शरीर है, इस शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला जो धर्म है वो है अलंकार। तो हम हार, कंगन, केयूर, पायल इत्यादि जो पहनते हैं वो केवल इस शरीर की शोभा को बढ़ाता है। अब आप सोच के देखिए कि आप बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, बहुत बढ़िया आपके जूते हों, बहुत बढ़िया ये टाई लगा करके बाबू बन जाइए, लेकिन क्या इससे आपकी आत्मा की प्रशंसा होगी? जी नहीं। शरीर को कोई कहेगा कि हाँ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन नीति का वो श्लोक आपको याद होगा कि तावत च शोभते मूर्खो सभायाम वस्त्र वेष्टितः जावत किंचन न भासते। वो शोभा आपकी तब तक रहेगी जब तक आपके मुंह से आवाज नहीं निकली है। क्यों? तो वो जो आवाज निकलेगी, वो जो शक्ति है, वो शक्ति आपकी आत्मा का परिचय दे देगी। अब वो जब परिचय दे देगी तो बता देगा कि इसमें कोई सौंदर्य नहीं है, ये बाकी सारा सौंदर्य जो है वो केवल शरीर का सौंदर्य है। तो शरीर का सौंदर्य हो जाने से आपकी महत्ता नहीं बढ़ती, आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। लेकिन अगर उस आत्मा का सौंदर्य है, उसमें वो गुण है, यद्यपि गुण तो कोई न कोई होगा ही, लेकिन सवाल है उज्जवल गुण का, क्योंकि गुण जब है तो वो आत्मा में ही रहता है,
तो गुण तो कोई न कोई होगा, लेकिन उसकी उज्ज्वलता, उसकी सुंदरता, ये अगर होगा तो ये अगर शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले ये कपड़े आपके पास नहीं भी होंगे, फिर भी आप प्रतिष्ठित कहलाओगे, आप प्रतिष्ठित हो जाओगे। हमारे पुराने ऋषि मुनियों को कोई कपड़े नहीं होते थे, लंगोटी धारण किया करते थे, लेकिन जो उनकी प्रतिष्ठा है वो हम कितना भी कोट टाई पेंट पहन लें, नहीं हो सकता। वही हालत है काव्य का, कि काव्य में रस रूपी जो आत्मा है उसका अवलंबन लेकर टिकने वाला जो धर्म है, वो धर्म क्या करता है, तो जो रस है उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, उसका परिपोषण करता है, उसको पुष्ट करता है। वो जब तक है तब तक उस काव्य का शरीर रूप जो शब्द और अर्थ है, जिसको हम वाच्य और वाचक कहते हैं, ये वाच्य वाचक पर लगा हुआ जो अलंकार है, जो केवल वाच्य वाचक की शोभा को बढ़ाता है, ये अलंकार अगर न भी रहें, ये अलंकार छोटे मोटे धूमिल भी रहें, तो काव्य के सौंदर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने कहा है कि अलंकार जो है वो अस्थिर धर्म है। वो है तो वाह, नहीं है तो वाह, काव्यत्व पर कोई हानि होने वाली नहीं है। स्फुटालंकार विहीने पिनो काव्यत्व हानि ही, ये आचार्य मम्मट का कथन है। अब इस तरह आप समझ गए कि गुण जो होता है वो जो मुख्य अर्थ है, आत्मभूत अर्थ है, रस है या ध्वनि है, उसका अवलंबन लेकर टिकने वाला जो है वो है गुण, और अंग रूप जो शब्द और अर्थ है इसका अवलंबन लेकर टिकने वाला, इसकी शोभा को बढ़ाने वाला ये अलंकार कहलाता है। जैसे कटकादिवत, हार की तरह। इसी बात को आगे आने वाले जो भी आचार्य आए, उन्होंने सबने परिभाषाएं अलग अलग की, लेकिन मूल तत्व यही सबने प्रतिपादित किया। जैसे आचार्य मम्मट ने लिखा था, जे रसस्यांगिनो धर्माः सौर्जादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु रचलस्थितयो गुणाः। वही बातें कही कि रसस्य जे धर्माः, जो रस के धर्म हैं वो भी अचल स्थितयः, अचल स्थिति में रहने वाले, यानी रस है तो गुण है, और गुण है तो रस है, उसके भी एक के बिना दूसरा नहीं टिकता। उसी प्रकार अलंकार का लक्षण उन्होंने क्या, उपकुर्वन्ति तम संतम जे अंगद्वारेण जातुचित हारादिबदलंकारास्तेनु प्रासोपमादयः, कि जे अंगद्वारेण, तो काव्य का अंग क्या है, शरीर, शरीर है शब्दार्थ, उस शब्दार्थ के द्वारा, यानी केवल शरीर की शोभा को बढ़ाना ही वह नहीं करता, शरीर की शोभा को तो बढ़ाता ही है, शरीर की शोभा को बढ़ाने के साथ साथ वह आत्मा के सौंदर्य को भी बढ़ाने का काम करता है। अब आप कहोगे कि जब अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाता है तो फिर वह शरीर की शोभा के साथ साथ आत्मा के धर्म, आत्मा की शोभा को कैसे बढ़ाता है, या आत्मा का परिपोष वह कैसे करता है। तो अब गौर कीजिए आप कि जब हम व्यावहारिक जीवन जीते हैं, इस व्यावहारिक जीवन में भी आपको दिखाई यही देता है। ये अलग बात है, कभी हम समझ लेते हैं, कभी हम नहीं समझ पाते। जैसे कोई आदमी अगर चित्त से दुष्ट हो, हृदय से दुष्ट हो, ये आप जानते हैं कि ये हृदय से दुष्ट है,
वो अगर कितना भी बेहतरीन अलंकार पहन के आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आपका हृदय उसके विषय में क्या कहता है? आपका हृदय उस अलंकार की प्रशंसा करता है या नहीं करता है? थोड़ी देर के लिए अलंकार की प्रशंसा कर भी ले तो भी आप कहते हैं कि केवल ये बाहरी दिखावा है, अंतर मन तो उतना ही इसका मलिन है। तो अब वो अलंकार शरीर की शोभा को तो बढ़ा रहा है, लेकिन आपके चित्त की प्रसन्नता को पुष्ट नहीं कर रहा है, जबकि आपके आँखों को पुष्ट तो कर रहा है, लेकिन आपके चित्त को पुष्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह काव्य में जो अलंकार केवल शरीर की शोभा को बढ़ाता है, यानी शब्द को की शोभा को बढ़ाता है या अर्थ की शोभा को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ आत्मभूत जो रस है उसको परिपुष्ट नहीं करता है या नहीं कर पाता है, तो उसको यहाँ अधम काव्य की श्रेणी में गिनते हैं। स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच कुरच छाते त्रम्बुच्छटा जो आप देखते हैं उसको अधम श्रेणी में गिना जाता है, उच्च श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि इसमें अलंकार तो है लेकिन केवल शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला है, यह उसके साथ साथ आत्मा को परिपुष्ट नहीं करता है। तो जब अलंकार रहता तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जे अंगद द्वारेन उपकुर्वन्ति। आचार्य मम्मट ने अलंकार की परिभाषा में कहा है कि गुण जो है वो तो सीधा हृदय का अवलंबन लेता है और उसका अंगी धर्म होता है, लेकिन अलंकार वो चीज़ है जो आत्मा को पुष्ट तो करता है लेकिन डायरेक्ट नहीं करता है, वो शरीर के द्वारा करता है, शब्दार्थ के द्वारा करता है। जैसे हमारे शरीर पर जो अलंकार होते हैं वो शरीर के द्वारा शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए, तब अगर वो व्यक्ति हृदय से भी ठीक है तो आप कहते हैं कि हाँ भाई इसको अलंकार जचता भी है। क्यों? तो आप जानते हैं कि इसका हृदय भी स्वच्छ है, विचार भी अच्छा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के शरीर पर अलंकार भी अच्छा लगता है। और हृदय अगर गलत हो, चित्त अगर गलत हो, केवल अलंकार पहन के अपने को वह दिखाने लगे तो दूसरे जो सहृदय हैं उसकी चित्तवृत्ति यह कभी स्वीकार नहीं करती कि यह व्यक्ति इस अलंकार के लायक है। तो ये दो स्थितियां जो रस और गुण और अलंकार की है, यही बातें आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा था कि शब्दार्थयो रस्थिराजे धर्मा शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो जेंगिनम ते गुणा रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्तेंगदादिवत्। वो लगभग मम्मट जैसी ही परिभाषा है। अब ये बातें, दो बातें सामने आई कि जो सीधा रस का आश्रय लेता है, रस का आश्रय लेकर टिकता है, वो है गुण, और जो शरीर का आश्रय लेता है वो है अलंकार। क्योंकि आचार्य ध्वन्यालोककार की परिभाषा यही है, तमर्थमवलंबन्ते जेंगिनम ते गुणास्मृताः अंगाश्रितास्त्वलंकाराः। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सीधा आत्मभूत रस का अवलंबन लेता है वो गुण है, और जो शरीर का अवलंबन लेता है वो अलंकार है। ये आचार्य ध्वन्यालोककार की स्पष्ट परिभाषा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इस गुण की स्थिति रस में किस प्रकार होती है, कैसे यह रस को पुष्ट करने वाला होता है, क्योंकि रस जो है वो है आत्मा,
और उसका अवलंबन लेकर टिकने वाला धर्म कहलाता है गुण। तो धर्मी हुआ रस और उस रस का धर्म है गुण। इस दोनों की स्थिति कैसी है, इस पर भी विचार कर लेना अपेक्षित है। अन्यथा यह शंका बनी रह जाएगी कि भैया रस और अलंकार एक जगह पर कैसे टिकता है। तो आप जानते हैं कि जो पहले 10 गुण हुआ करते थे, उस 10 गुणों को आचार्य मम्मट ने 3 गुण में विभाजित कर दिया और ये कह दिया कि केचिदंतर भवन्त्येषु दोषत्यागात् परिश्रिताः अन्ये भजन्ति दोषत्वं त्रयस्ते अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश। कि वो 10 गुण जो पूर्व से कहे हुए हैं, वो उसमें से कुछ सारे तो इसी 3 के अंतर्गत सन्निहित हो जाते हैं और कुछ गुण नहीं है, केवल दोष का परित्याग मात्र है। और कुछ ऐसे भी हैं जो गुण के रूप में गिन लिए गए हैं, वास्तविक में ये गुण नहीं दोष हैं। तो दोष को भी हटा दिया जाए और जो दोष का त्याग मात्र है उसको हटा दिया जाए, तो जितने बच गए वो सारे इसी 3 गुणों में अंतर्निहित हो जाते हैं। इसलिए ये 3 ही गुण हैं। जब आचार्य ध्वन्यालोककार की हम बात करते हैं, तो ध्वन्यालोककार जब अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं तो वो कहते हैं कि श्रृंगार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिष्ठति। वो माधुर्य की व्याख्या करते हैं तो बतलाते हैं ये कारिका। वो कहते हैं श्रृंगार एव मधुरः, श्रृंगार ही मधुर है। परः प्रह्लादनः रसः, ये रस यानी श्रृंगार जो रस है वो परः प्रह्लादनः, सबसे अधिक आह्लाद देने वाला होता है। तन्मयम काव्यमाश्रित्य, उस श्रृंगार रस वाला जो काव्य है उसको लेकर के उसके आश्रय में यह माधुर्य जो है वह प्रतिष्ठित होता है। अब इतनी कारिका तो उन्होंने कह दी, लेकिन विचार हमें करना पड़ेगा कि इन्होंने कहा क्या। पहली बात देखिए, इन्होंने कहा श्रृंगार एव मधुर, श्रृंगार ही मधुर है। तो क्या मान लें कि बाकी सारे रस जो हैं वो मधुर नहीं है? मधुर से यहाँ क्या तात्पर्य लेंगे? मधुर का अर्थ होता है मीठा, तो श्रृंगार मीठा लगता है ये कहना थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता। तो कहना ये पड़ेगा, या आचार्य का तात्पर्य ये है कि श्रृंगार चूंकि सभी रसों में अधिक आनंददायक है, यद्यपि आनंददायक सारे रस हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन श्रृंगार सभी के लिए आनंददायक है एक साथ। बाकी जो हैं वो अलग अलग किस्म के हैं, यानी जो वीर हैं वो एक को पसंद है, रौद्र किसी और को पसंद है, भयानक किसी और को पसंद है, यानी सहृदयता की भी डिग्री को वो बांट देता है। लेकिन श्रृंगार की बात जहाँ आती है वहाँ सभी एक हो जाते हैं। श्रृंगार के मामले में सभी की स्थिति एक जैसी ही होती है, इसलिए कहा है कि श्रृंगारः मधुरः। तो चूँकि रत्यादि का जो हमें आस्वाद मिलता है, रति जो है श्रृंगार का स्थायी भाव, उसके समान या उसकी अनुभूति के समय में तन्मय जो हमारी चित्तवृत्ति होती है वो हमें परमाह्लाद देती है,
और सबके लिए वो आनंददायक होता है। तो आनंददायक होने के कारण उसे यहाँ मधुर कहा गया है। जैसे मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वहीं अगर नीम खा लें तो तीता लगता है। उस समय क्या आपका मन प्रफुल्लित होता है? नहीं, उस समय आपका नाक बहुत टेढ़ा होने लगता है। इसलिए जिस समय आप प्रफुल्लित हुए, आहा बहुत बढ़िया, इस प्रसन्नता के भाव की अभिव्यक्ति जब हुई तो वो है मधुर में। इसलिए कहा श्रृंगारः मधुरः, इसलिए श्रृंगार मधुर है। और जब श्रृंगार मधुर है या रति जो है वो मधुर है, तो रति अस्थाई भाव है श्रृंगार का, इसलिए श्रृंगार हुआ मधुर। और वो श्रृंगार आया कहाँ से? तो वो आया आपके सामने जो शब्द और अर्थ रूप शरीर काव्य का रखा हुआ है उससे। तो जब उससे आया है तो निश्चित रूपेण ये मधुरता उसमें है, इसलिए वो शब्द और अर्थ जो है वो भी मधुर कहलाता है। इसलिए हुआ श्रृंगारः मधुरः, इसलिए श्रृंगार जो है वो मधुर है। और तन्मय काव्य अर्थात श्रृंगार से युक्त जो काव्य है, श्रृंगारमय जो काव्य है, उसको लेकर टिकने वाला जो गुण है वो गुण है माधुर्य। क्योंकि मधुरतायाः भावः माधुर्यम, उसको लेकर टिकता है। स्वयं ये कहते हैं कि ये जो माधुर्य है वो श्रृंगारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् माधुर्यम आर्द्रताम जाति जतस्तत्राधिकम मनः। श्रृंगार में, विप्रलम्भाख्य में, श्रृंगार के दो पार्ट होते हैं, एक संजोग दूसरा विप्रलम्भ। तो कहा श्रृंगारे विप्रलम्भाख्ये, विप्रलम्भ जो श्रृंगार है, करुणे च, और करुण में, ये प्रकर्षवत्, ये और प्रकर्षवान होता है। ये क्या? तो ये है माधुर्य। तो ये माधुर्य संजोग श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार में और करुण में क्रमशः प्रकर्षवत् होता है। अब देखिए कि यहाँ अगर हम क्रमशः पद लगा लेते हैं तो ये क्रमशः पद यहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देगा। इसलिए हमें क्रमशः पद नहीं लगाना चाहिए। हम कहते हैं कि श्रृंगार में, विप्रलम्भ में और करुण में प्रकर्षवत् होता है। क्योंकि अगर क्रमशः कहेंगे तो जितना होगा संजोग में उससे ज़्यादा होगा वियोग में, उससे ज़्यादा होगा करुण में। क्या होगा? तो माधुर्य। तो माधुर्य को हम कैसे पकड़ेंगे? तो माधुर्य को इस हिसाब से पकड़ेंगे कि चित्त की आर्द्रता जो है, चित्त की आर्द्रता का कारणभूत तत्व है माधुर्य। यानी जब माधुर्य है तभी आपके चित्त की आर्द्रता होती है। और इस आर्द्रता को अगर लेके चलें तो आप क्या कहेंगे कि श्रृंगार में होता है, उससे अधिक वियोग में होता है, उससे अधिक करुण में होता है। ये अगर क्रमशः लगा दिया तो समस्या ये आएगी कि संजोग श्रृंगारे माधुर्यम, वियोग श्रृंगारे माधुर्यतरम, करुणे च माधुर्यतमम, क्रमशः स्थिति बढ़ती जाएगी। लेकिन आचार्य ने ऐसी बात नहीं कही। आचार्य ने तो सीधा ऊपर में कह दिया था कि श्रृंगारे मधुरा पर प्रहलाद नो रसः तन्मयम काव्यमाश्रित्य माधुर्यम प्रतिष्ठति। ऐसे काव्य को लेकर के वह प्रतिष्ठित होता है। तो अब क्या हुआ कि ये आर्द्रतर और आर्द्रतम की जो हम बात करते हैं, जो क्रमशः की बात कर रहे हैं, ये क्रमशः की बात यहाँ नहीं है। बात ये है कि चित्त वृत्ति की या चित्त की जो आर्द्रता है, उस आर्द्रता का नाम माधुर्य है। उस आर्द्रता का कारणभूत तत्व माधुर्य है। चाहे वो आप द्रुत में ले जाइए या
तड़प में ले जाइए या तमप में ले जाइए, सवाल वहाँ तड़प और तमप का नहीं है। सवाल है कि आर्द्रता का जो कारण है वो आर्द्रता का कारण है माधुर्य। तो वो आर्द्रता तो तीनों में है, तो तीनों में है, तो इसलिए उसका कारण है ये माधुर्य। इसलिए कहा कि श्रृंगार में यह माधुर्य जो है ये रहता है। इसलिए माधुर्य गुण जो है, माधुर्य ये गुण इसी में टिकता है, इसी में यानी श्रृंगार में टिकता है, क्योंकि ये चित्त का द्रवीभूतत्व करता है, चित्त को पिघलाता है। इतना कहने से ही यहाँ इन्होंने केवल माधुर्य का चित्रण किया है। माधुर्य से इन्होंने माधुर्य को अगर हम हेतु माने, माधुर्य को अगर हम एक सिंबल माने, प्रतीक माने, तो और जो गुण हैं और जो आपके ओज हैं, प्रसाद हैं, ये गुण भी उसके सिंबॉलिक हो गए। सिंबॉलिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि माधुर्य जो है वो श्रृंगार रस का अवलंबन लेकर के टिकता है, तो इनको केवल ये दिखाना था कि रस में ध्वनि या रस में ये गुण जो है इसकी स्थिति कैसे होती है। तो जैसे माधुर्य का बताया उसी तरह से आप तत्त रसों में ओज और प्रसाद को भी जान लीजिए, क्योंकि ओज जानते हैं कि यहाँ माधुर्य वहाँ होता है जहाँ चित्त की द्रुति होती है, ओज वहाँ होता है जहाँ चित्त की दीप्ति होती है, जो वीर बीभत्स और रौद्र में देखी जाती है। इसीलिए वहाँ कहा है इन्होंने, रौद्रादयो रसादीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः तद व्यक्ति हेतु शब्दार्थौ आश्रित्योजौ व्यवस्थितः। कि रौद्रादयो रसाः, रौद्रादय पद से वीर बीभत्स और रौद्र, ये तीनों काव्यवर्तिनः, काव्यवर्तिनः काव्ये वर्तते, जिस काव्य में ये रस है वो दीप्त्या लक्ष्यन्ते, चित्तस्य जा दीप्तिर्जायते तया दीप्त्या लक्ष्यते जत अस्मिन् काव्ये वीरः वा रौद्रः वा बीभत्सः। जैसे करुण और श्रृंगार में आपका चित्त द्रवित हो गया, तो उस द्रवत्व को, द्रवित भाव को देखकर समझ गए कि ये माधुर्य है। उसी तरह चित्त की जब दीप्ति होती है, दीप्ति यानी कठोरपन, कठोरता आ जाती है, तो उसको देखकर प्रतीत है कि यहाँ ओज है। और जिस काव्य से आपके चित्तवृत्ति की ऐसी स्थिति होती है, उस काव्य में प्रयुक्त जो शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को हम ओज गुण का प्रकाशक कहते हैं, क्योंकि उसी शब्द को पढ़कर हमारे चित्त में, हमारे हृदय में वो दीप्तत्व, वो दीप्ति आती है। अब यहाँ दो बातें आपको गौर करने वाली है कि आप जो ओज गुण जानते हैं, जो अन्यत्र पढ़े हुए हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि दीर्घ समास होना चाहिए, कठोर शब्द होने चाहिए, तो वो ओज गुण का प्रकाशक होता है। लेकिन ये इन्होंने क्या कहा कि दीप्त्या, यानी कि जिस काव्य को पढ़कर आपके हृदय में दीप्ति होती है, आपका चित्त दीप्त हो जाता है, वहां ओज गुण है। तो याद रहे कि शब्द जो प्रयुक्त हैं, चाहे वो लंबी पदावली हो या छोटी पदावली हो, कठोर वर्ण हो या ना हो, उसको देख के हम गुण का निर्धारण नहीं कर रहे, बल्कि हमारे चित्तवृत्ति की जो स्थिति है उसमें जब दीप्ति आ जाती है तो वो ओज गुण हुआ। उस दीप्ति का कारणभूत जो भी तत्व है, जो भी शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ उसका कारण हो जाता है, अर्थात वहां पर जाकर के ओज गुण हो जाता है।
तो इससे यह सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं है कि लंबे लंबे समास और कठोर वर्णों का प्रयोग करने से ही ओजगुण होगा, बशर्ते छोटे से भी हो सकता है, लेकिन उन शब्दों में, उन पदावलियों में चित्त को दीप्त करने की ताकत होनी चाहिए। वो ध्वनि उसमें होनी चाहिए, ध्वनन शक्ति जो हम पहले से कह रहे हैं, उन शब्दों में वो ध्वनन ताकत होनी चाहिए जिससे कि सहृदयों के चित्त में दीप्ति ला दे। अगर ला दिया तो छोटे पद से भी ओजगुण हो जाएगा, अगर नहीं ला पाया तो बड़े बड़े सामासिक पद होने से भी ओजगुण नहीं आएगा। क्योंकि वैसे हम विवेचन तो आगे करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर केवल लंबा पद हो जाने से ही ओजगुण होता तो कादंबरी में तो सर्वत्र ओजगुण ही होता, क्योंकि वहाँ तो लंबे लंबे पद हैं। और नाटक में सभी जगह माधुर्य और प्रसाद ही होता, ओज तो होता ही नहीं, क्योंकि नाटक में बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे पद तो प्रयोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ एक्टर को बोलना होता है और बोलने के साथ साथ उसको अभिनय करना पड़ता है, इसलिए सेंटेंस छोटा रखना पड़ता है। तो ये परिस्थिति आ जाएगी, उसका विवेचन करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए ये कहते हैं कि जिन शब्दों को, जिन पदावलियों को पढ़ के, जिन पदावलियों को देख के आपकी चित्त की दीप्ति हो जाती हो, वहाँ ओज है। जहाँ द्रुति हो जाती है वहाँ माधुर्य है, और प्रसाद तो सब जगह होता है। ओज के लिए इन्होंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, एक लंबे समास वाले, एक छोटे समास वाले। वो आप देख सकते हैं कि बेनी संहारम का ये श्लोक है जो भीम कहता है कि चंचत भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्ण तोर जुगलस्य शोधनस्य स्त्यानावनद गणसोनित सोन पाणी रुत्तंग सहिष्यति कचांग तब देवी भीमा। यहाँ जैसा भीम वैसा ही उनका कथन और वैसी ही पदावलियाँ, तो ठीक है, ओजगुण हो गया। लेकिन वहीं बेनी संहारम में अश्वत्थामा की युक्ति है कि जो जह शस्त्रम बिभर्ति स्वभुज गुरुमदः पांडवीनाम चमूनाम, जो जह पांचाल गोत्रे शिशुरधिक वयाः गर्भसज्जांगतो वा, यो यस्तत्कर्म साक्षी चरति मयि रणे यश्च प्रतीपः क्रोधांधस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामंतकस्यांतकोहम। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ लंबे पद नहीं है, भयंकर कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं है, और पढ़ के देख लीजिए कि स्पष्टतया छोटे छोटे पदों का प्रयोग होने से यहाँ आपको प्रसाद दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप शब्दों को देख करके ही गुण का निर्धारण करेंगे तो यहाँ आपको प्रसाद दिखाई देगा। लेकिन अश्वत्थामा जिस समय ये बोल रहा है, उसकी प्रकृति, उसकी परिस्थिति को देखकर जब आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये वस्तुतः शरीर में जोश पैदा करता है। कि अश्वत्थामा गुस्से में दांत किटकिटाते हुए बोल रहा है कि जो जह शस्त्रम बिभर्ति स्वभुज गुरुमदम पांडवीनाम चमूनाम। अत्यंत भयंकर गुस्सा उसका प्रतीत हो रहा है। जगताम अंतकस्यांतको हम, कि मैं जगत का अंत करने वाला जो कृष्ण है, उस कृष्ण का भी अंत करने के लिए मैं खड़ा हूं। ये चित्त की दीप्ति लाता है। तो चित्त की दीप्ति लाने वाला तत्व जो है वो ओज है, और वो जिस पद में है, जिन शब्दों में है, वहाँ ओजगुण होता है। और प्रसाद जो है, समर्पकत्वम काव्यस्य जत्तु सर्वरसान प्रति स्वप्रसादो गुणोज्ञेयः सर्वसाधारण क्रियः। क्योंकि समर्पकत्वम काव्यस्य सर्वरसान प्रति, जिस काव्य, जो काव्य सभी रसों में बराबर ही प्रस्तुत होता है। आचार्य मम्मट के द्वारा
या आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जब इसकी परिभाषा आई है तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि द्रुति, दीप्ति और विकास, जिससे मन प्रफुल्लित होता है, चित्तवृत्ति का विकास होता है, वो प्रसाद गुण कहलाता है। तो यहाँ पर किसी वर्ण विशेष की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी रस विशेष की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य शब्द प्रयोग होने चाहिए। केवल ये होना चाहिए कि शब्द जो प्रयोग है, पदावली जो प्रयोग है, वो पदावली अपना अर्थबोधन इतना सुस्पष्ट कर दे कि चाहे वो चित्त को स्पष्टतया प्रतीत हो जाए। तो ये प्रसाद सभी रसों में एक जैसा काम ही करता है, इसलिए ये प्रसाद गुण कहलाता है। अब हमने केवल यहाँ जो हमने उपस्थापन किया, ये तीनों गुणों की परिभाषा उपस्थापन करना लक्ष्य कम था। उपस्थापन करना ये जरूरी था कि रस के साथ गुण की स्थिति कैसे होती है। अभी तक जो साहित्य दर्पण में पढ़े हैं या काव्यप्रकाश में पढ़े हैं, वहाँ तो आपने शब्दों को देखकर गुण का निर्धारण कर लिया, लेकिन वास्तविकता यहाँ ये है कि शब्द तो एक कारण मात्र है। वस्तुतः गुण जो है वो चूँकि ध्वनि जो आत्मा है या रस जो आत्मा है उसका धर्म है, तो उसका धर्म वहाँ क्या है? माधुर्य जब आता है तो चित्त में द्रुति आती है, तो द्रुति का जो कारण हुआ वो माधुर्य है। उस चित्तवृत्ति में दीप्ति का जो कारण है, दीप्तिभूत जो धर्म है, दीप्ति करने वाला, करने कारकता जिसमें है, वो ओज है, और विकासात्मक क्षमता जिसमें है वो प्रसाद है। लेकिन चूंकि ये सारे आ तो गए रस में, लेकिन वो रस आता कहाँ से है? आता तो आपको शब्द पढ़ के ही है, क्योंकि पहले आप शब्द पढ़ते हैं तभी तो आपकी चित्तवृत्ति में द्रुति, दीप्ति या विकास आएगा। तो वो रस जो आपके चित्त में है वो घुमा फिरा के है तो यही, क्योंकि शब्द पढ़ेंगे आपको अर्थ लगेगा, उस अर्थ के अनुकूल साधारणीकरण होगा, उसकी चित्तवृत्ति होगी, चित्तवृत्ति में जाएगी, तब चित्तवृत्ति की द्रुति होगी। तो वो द्रुति उल्टा के चल दीजिए तो वो द्रुति आके टिकी कहाँ? इन शब्दों में। तो उस आधार पर इन शब्दों में भी, शब्द और अर्थ में ये गुण कहे जाते हैं, ये गुण माने जाते हैं। इस तरह रस में गुण की स्थिति आचार्य आनंदवर्धन ने पूर्ण रूप से अपना व्याख्यात कर दिया है, और यही स्थिति सब जगह रहती है। फिर ये आगे चल के जब तीसरे उद्योत में आएंगे तो तीसरे उद्योत में आके इन्होंने गुण की रचना, गुण आप पद को देख के जो मानते हैं, वहाँ जाकर के इन्होंने लंबा चौड़ा विवेचन प्रस्तुत किया है कि किसको देखकर कैसे हम गुण की स्थिति को बताएंगे। यहाँ इतना सा इनको परिभाषा कर देना और परिभाषा में ये बताना ध्येय था कि रस के साथ गुण की स्थिति कैसे होती है, जो बता दी गई। तो ये सामान्यतः कहने के लिए तो ये दो विषय हुए, लेकिन था तो एक ही विषय। दो विषय ये हो गए कि गुण और अलंकार की परिभाषा एवं गुण की स्थिति रस के साथ, या ध्वनि में, ध्वनि से आप रस लीजिए, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो रस के लिए होती है और रस बिना ध्वनि के नहीं होता, इसलिए दोनों एक ही चीज़ है। तो उसमें रस की जो स्थिति, गुण की जो स्थिति है, उस स्थिति का निरूपण करने के लिए आचार्य आनंदवर्धन ने ये 3 कारिकाएँ लिखी थी, जिन कारिकाओं से ये स्पष्ट हो गया कि उस रस में या उस रस के साथ कैसे इसकी स्थिति होती है। केवल अंतर आपको या ध्यान इतना रखना है कि रस जो है वो धर्मी है और गुण जो है वो धर्म है। गुण का, गुण धर्मी नहीं बल्कि गुण धर्म है। किसका? तो वो धर्मी है रस, क्योंकि रस काव्य की आत्मा है
और आत्मा कहाँ टिकती है? तो शब्दार्थ में, इसलिए शब्दार्थ है शरीर। तो आत्मा का जो धर्म है वो आप शरीर में भी कह देते हैं। जैसे वीर व्यक्ति के शरीर को गठीला देख करके आप कह देते हैं कि शरीर ही मजबूत है, शरीर ही वीर है, लेकिन वीरता धर्म जो है वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा का है, लेकिन फिर भी प्रयोग होता है। उसी तरह से आप कहते हैं। तो चलिए आज ये विषय यहीं संपन्न हुआ। कल हम फिर इससे आगे का जो विषय है, जो आचार्य मम्मट ने, ये आचार्य आनंदवर्धन ने उपस्थापित किए हैं, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और कोटिशा अभिनंदन कि आप उचित समय पर आकर अपने शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं और समाज में शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं। तब तक के लिए समेषाम अभिनंदनम।